पिता मुलायम के नक्शे कदम पर चल रहे अब अखिलेश, छिड़ा यूपी की सियासत में अब नया क्लेश। क्या सपा की तिकड़ी दिखाएगी कमाल, आई अंदर की खबर बाहर। मिशन 2027 का अखिलेश यादव ने किया आगाज, क्या बनेगी वेस्ट यूपी में सपा की बात। पिता की तरह गुर्जर नेताओं की तिकड़ी कितनी कारगर, वीडियो में जानिए। जब सियासत में पुरानी चालें नए अंदाज में चली जाती हैं, तब खेल बदलने की शुरुआत होती है और वेस्ट यूपी की जमीन पर इस वक्त कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, जहां अखिलेश यादव ने दादरी से मिशन 2027 का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन इस बार सिर्फ रैली नहीं बल्कि पूरी रणनीति बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश अब अपने पिता मुलायम सिंह यादव के उसी फॉर्मूले पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं जिसने कभी सपा को पश्चिमी यूपी में मजबूत बनाया था। क्या वो रणनीति थी, क्या अखिलेश ने चाल चली है जिसकी चर्चा बीजेपी खेमे में भी हो रही है? चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल दादरी में सपा की रैली सिर्फ भीड़ का प्रदर्शन नहीं थी बल्कि एक सियासी संदेश था, जहां हजारों की भीड़ ने यह दिखाया कि सपा पश्चिमी यूपी में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, हापुड़ और आसपास के इलाकों में पहुंचे लोगों ने इस रैली को एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया है। लेकिन इस भीड़ के पीछे जो असली कहानी है वो है एक नई तिकड़ी की, जिस पर अखिलेश यादव ने दांव खेला है। जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि पश्चिमी यूपी में सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता और यही वजह है कि उन्होंने गुर्जर समुदाय को साधने की नई रणनीति बनाई है और उनके लिए 3 बड़े चेहरों को आगे किया गया है, जिसमें राजकुमार भाटी, अतुल प्रधान और इकरा हसन शामिल हैं। यही तिकड़ी अब सपा की नई ताकत मानी जा रही है, जो बीजेपी के मजबूत गढ़ में सेंध लगाने का काम कर सकती है। अगर इस रणनीति को गहराई से समझे तो ये बिल्कुल वैसी ही चाल है जैसी कभी मुलायम सिंह यादव ने चली थी, जब उन्होंने मुस्लिम और गुर्जर समीकरण के जरिए पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ बनाई थी। अब उसी फॉर्मूले को अखिलेश यादव नए अंदाज में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पीडीए के बड़े फ्रेम में फिट किया जा रहा है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के 7 नए सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश दादरी की रैली में अखिलेश यादव ने साफ संकेत देकर शुरुआत कर दी है। उन्होंने लोगों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि बदलाव का समय आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने गुर्जर समाज को साधने के लिए मिहिर भोज की प्रतिमा लखनऊ में लगाने का भी बड़ा ऐलान कर सियासी संदेश दे दिया है। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत है कि सपा अब हर उस वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस रैली में इकरा हसन का बयान भी चर्चा में रहा। उन्होंने खुलकर कहा कि उनकी जीत में हिंदू वोटरों की भी बड़ी भूमिका रही है। ये बयान सीधे उस धारणा को तोड़ता है कि सपा सिर्फ एक खास वर्ग की पार्टी है और यही वजह है कि अब सपा अपनी छवि बदलने की कोशिश में नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या ये तिकड़ी वाकई खेल बदल पाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी पहले से ही पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ बनाए हुए है और यहाँ का चुनावी गणित हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिका रहता है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये दांव कितना कारगर होगा ये आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि अगर सपा इस रणनीति को जमीन पर उतारने में सफल होती है तो पश्चिमी यूपी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुर्जर समुदाय कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है और अगर ये वोट बैंक सपा की तरफ झुकता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब पूरा खेल इस बात पर टिका है कि क्या ये रणनीति सिर्फ रैली तक सीमित रहती है या फिर जमीन पर असर भी दिखाई देता है, क्योंकि राजनीति में भीड़ से माहौल बनता है और अब हर किसी की नजर इसी बात पर है कि क्या मुलायम वाला फॉर्मूला एक बार फिर इतिहास दोहरा पाएगा या सिर्फ एक प्रयोग बनकर रह जाएगा।